सरकार ने कर दिया रिटायरमेंट उम्र का ऐलान। इस दिनांक से होगा लागू रिटायरमेंट एज हाइक। रिटायरमेंट एज हाइक। दोस्तों, नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे कि रिटायरमेंट की उम्र 62 होगा, 63 होगा, 65 होगा, 67 होगा। विभिन्न देशों में रिटायरमेंट की उम्र कितना है, कहाँ, किस देश में सबसे ज्यादा, किस देश में है, इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वित्तीय बोझ क्या पड़ेगा, युवाओं पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हम लोग इस पर टोटल एक एक करके डिटेल जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा प्यार भरा आप सभी को नमस्कार। भारत में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की चर्चा पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। इसके पीछे कई कारण है, जैसे बढ़ती जीवन प्रत्याशा, कुशल कर्मचारियों की कमी, सरकारी खजाने पर पेंशन का बोझ। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। दोस्तों देखिए क्या है, सेवानिवृत्ति आयु का बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए, यानी केंद्र सरकार होगा तो राज्य सरकार का होगा, ऑटोमेटिक है, उसी के फॉलो करते हैं राज्य सरकार। 60, 62, 65 क्या होगा। कुछ राज्य सरकारों ने पहले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी है। इस कदम से समर्थकों का कहना है कि इससे अनुभवी कर्मचारियों का लाभ लंबे समय तक मिलेगा, पेंशन पर खर्च कम होगा। वहीं विरोधियों का मानना है कि इससे युवाओं के रोजगार के असर कम होंगे। सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि क्या है, कहने का मतलब ये जो सेवानिवृत्ति आयु बढ़ोतरी ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सेवानिवृत्ति बढ़ोतरी कहने का मतलब अभी जितना रिटायरमेंट होता है, जितना रिटायरमेंट का उम्र है उसको आगे बढ़ाया जाना है। उसमें 1-2 साल, 2-4 साल या जितना हो उसको बढ़ाया जाना है, सेवानिवृत्ति वृद्धि है। तो सेवानिवृत्ति वृद्धि में का मतलब है सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने की उम्र को बढ़ाना। जैसे पहले छोड़ते हैं तो बाद में छोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारियों के लिए आयु 60 वर्ष है। हमारे देश में ये 60 वर्ष है। प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 62 या 65 किया जाए। बहुत देशों में तो 65-67 तक है। आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में अभी हम लोग आएंगे, डिटेल देखेंगे। देखिए प्रत्येक देश में कितना कितना है। इस बदलाव के पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सब जानते हैं एक एक करके। सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि की मुख्य बातें, मुख्य बात क्या क्या है, हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। सेवानिवृत्ति आयु अभी 60 साल है। प्रस्तावित सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 करने का है। लाभार्थी केंद्र सरकार कर्मचारी, केंद्र सरकार होगा तो फिर राज्य सरकार कर्मचारी, यानी हुबहू वही लागू होता है। डीए बढ़ता है तो फिर राज्य में भी बढ़ता है। केंद्र का डीए जब बढ़ता है तो राज्य का भी डीए बढ़ता है। महंगाई जैसे ही बढ़ाते हैं, बढ़ जाता है वहाँ केंद्र सरकार में, तो राज्य सरकार में बढ़ा देते हैं। उसी के नियम का फॉलो करते हैं। मुख्य उद्देश्य अनुभवी कर्मचारियों का लाभ लेना, एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लाभ पेंशन खर्च में कमी, चूंकि बैठ के पेंशन देना होता है, वो काम भी करेगा कर्मचारी। चुनौतियां हैं, जुआ रोजगार पर प्रभाव। हाँ, जुआ रोजगार पर तो प्रभाव हो सकता है, कहने की जुआ रोजगार को इंतजार करना पड़ेगा। कार्यान्वयन की स्थिति विचाराधीन। प्रभावित क्षेत्र सरकारी सेवाएं। सेवानिवृत्ति की आयु क्यों बढ़ना चाहिए या इसके बढ़ाने का कारण क्या क्या है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के पीछे बहुत कारण है। क्या क्या कारण है, चलिए देखते हैं। बढ़ती जीवन प्रत्याशा, जीवन शैली दोस्तों बढ़ गया है। यानी कहने का मतलब पहले जो एवरेज उम्र था 60 साल, अब इसमें बढ़ोतरी हो गया। आज स्वास्थ्य ज्यादा दिन तक अब रह रहे हैं लोग। लोग पहले की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। दूसरा बात, अनुभव का लाभ। ज़्यादा दिन काम करेगा तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस रहेगा। अनुभव कर्मचारी को ज्ञान और कौशल लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। पेंशन बोझ कम करना, जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सरकार पर पेंशन का बोझ कम होगा, क्योंकि कर्मचारी देरी से सेवानिवृत्त होंगे, उसको बैठे बैठाए पैसा देना नहीं होगा, काम लेते हुए पैसा देना होगा। कुशल कर्मचारियों की कमी, कुछ क्षेत्रों में अनुभवी कर्मचारियों की कमी को दूर हो सकेगी। बहुत जगह कुशल कर्मचारियों की कमी है तो वो भी प्रॉब्लम दूर होगा। आर्थिक विकास, अधिक लोगों को काम करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम करेंगे तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। आइए हम लोग अब जानते हैं सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि के संभावित लाभ क्या क्या हैं। सो क्या क्या हो सकते हैं संभावित सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने के फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए, अनुभव का लाभ, अनुभव का ज्ञान और कौशल अवसर जो उपयोग किया जा सकेगा। पेंशन खर्च में सरकार पेंशन खर्च कम करना पड़ेगा। देरी से सेवानिवृत्त होते हैं कर्मचारियों का अवसर तक वेतन में अधिक पैसा बचा सकेंगे। कुशल कार्यबल, अनुभवी कर्मचारी की उपलब्धता से कार्य की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। आर्थिक विकास, अधिक लोग काम कर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।
आइए अब हम लोग जानते हैं कि विभिन्न देशों में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। हमारे देश में तो 60 साल है। हम लोग दूसरा देश को भी देखेंगे तब ना सोचा जाएगा कि क्यों बढ़ाना चाहिए। तो दुनिया के विभिन्न देशों में सेवानिवृत्ति आयु अलग अलग है। देखिए देश, देखिए भारत 60 साल है, अमेरिका 66 से 67 या 66 से 67, जापान 65, जर्मनी 65 से 67 वर्ष, फ्रांस 62 से 64, ब्रिटेन 66 वर्ष, ऑस्ट्रेलिया 67 वर्ष। यानी ऑस्ट्रेलिया 67 है, देखिए जर्मनी 65 से 67 है, अमेरिका 66 से 67 है, सबसे ज़्यादा यहाँ। यानी 6-7 साल तो बहुत बहुत देश हैं जो कि हमारे देश से वहाँ ज़्यादा उम्र है, यानी 6-7 साल तक है। तो ये भी एक वृद्धि का कारण हो सकता है, क्योंकि दूसरे देशों में इसीलिए लोग, देखिए अमेरिका है सबसे वर्ल्ड का पावर सुपर पावर देश है, जापान सुपर पावर है, जर्मनी सुपर पावर, फ्रांस सुपर पावर, ब्रिटेन सुपर पावर, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इसलिए सुपर पावर है। तो कहने का मतलब लोग उतना दिन तक काम करते हैं, अपना योग्यता का उपयोग करते हैं और अनुभव को वहाँ सेवा देते हैं सरकार को, इसलिए होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका विपक्ष में क्या तर्क है। सरकारी खजाना, पेंशन खर्च में कमी आएगी लेकिन वेतन देना होगा, क्योंकि मान बैठल रहेगा तो आधा वेतन मिलेगा और काम करेगा तो फुल वेतन लेगा। रोजगार बाजार, युवाओं के लिए नौकरी के अवसर कम हो सकता है। उत्पादकता, अनुभवी कर्मचारियों से उत्पादकता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य सेवाएं, बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी। हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं में तो ध्यान देना ही होगा। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर विभिन्न लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो देखिए अलग अलग तो विचार होंगे ही, तो देखिए क्या क्या अलग अलग विचार हैं। सरकार का यह कदम जो है आवश्यक कदम है, जो पेंशन को खर्च को कम करेगा और अनुभवी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारी संगठन कुछ इसके पक्ष में है, जबकि कुछ इसका मानना है कुछ लोगों का कि इससे युवाओं के अवसर कम होंगे और साथ ही इसे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन युवा बेरोजगारी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो काम करते रहेंगे। युवा नौकरी के अवसरों की कमी की चिंता। देखिए सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि से कार्यान्वयन भी चेंजिंग करना पड़ेगा। कहने का मतलब कुछ नियम भी संशोधन करना पड़ेगा, कुछ नियमावली पास करना पड़ेगा, कानून भी बनाना पड़ेगा, तब ना उसको लागू किया जाएगा। चूंकि अभी जो कानून है उसके अनुसार 60 साल है, फिर उसके लिए अलग से नियम बनाना होगा। अगर सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो इसके लिए कार्यान्वयन के लिए कई ठोस कदम उठाने होंगे। कानूनी बदलाव, सेवा नियम में संशोधन करना होगा, चरणबद्ध कार्यान्वयन, एक साथ सभी कर्मचारियों के लिए लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, यार यही सही रहेगा। स्वैच्छिक विकल्प, कर्मचारियों को चुनने का विकल्प दिया जा सकता है कि वे कब तक काम करना चाहते हैं। अच्छा है। स्वास्थ्य जांच, नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करनी होगी। प्रशिक्षण, बुजुर्ग कर्मचारियों को नई तकनीक सिखाने की व्यवस्था करनी होगी। चलिए अब निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष यही है कि कुल मिला जुला के ये अच्छा कदम है, सरकार को इसको जितना जल्दी हो सके लागू करना चाहिए और सभी कर्मचारियों को जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक जिंदा रहेंगे पेंशन लेंगे ही, तो आप वेतन तो दीजिएगा तो इसमें काम करेंगे तो लोग और स्वस्थ भी रहेंगे, और सरकार को इसको जितना जल्दी हो सके लागू करना चाहिए। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का मुद्दा जटिल है, फायदे और नुकसान दोनों हैं। साधनपूर्वक विचार विमर्श करने के बाद पहलों पर विचार करने की जरूरत है। अंतिम निर्णय में कर्मचारी, युवा और बस, हाँ सबको भी ख्याल रखना है, और यह कदम है जो देश के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए व्यापक विचार विमर्श कर सरकार को इसको जितना जल्दी हो सके लागू कर देना चाहिए। और जय हिंद, जवाहर झारखंड।